नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्किंसन के पेशेंट कौन सी सब्जियां, कौन से फल या किस तरीके की डाइट अपना सकते हैं जिससे वो अपने पार्किंसन की प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पार्किंसन बीमारी क्या है, कि इसमें हमें अपनी डाइट का इतना ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, पार्किंसन एक ऐसी समस्या है जिसमें आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो डेड होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो एक फंक्शन प्ले करता है, जो ये न्यूरॉन्स हैं या ब्रेन सेल्स हैं एक फंक्शन प्ले करते हैं, ये एक रिएक्शन करते हैं डोपामाइन हार्मोन का। जितना डोपामाइन हार्मोन ये रिलीज करती है उतना ही इंसान खुश दिखाई देता है। और जब डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन सेल्स क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो इस सिनेरियो में हमें ये देखने को मिलता है जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा सिम्टम दिखाई देता है पार्किंसन के पेशेंट में, वो होता है उनके कंपन, यानी उनके हाथों में कंपन हो सकता है, उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से में कंपन उनको दिखाई दे सकता है। और दूसरा बड़ा सिम्टम होता है जब वो वॉक करते हैं तो वो अपनी बॉडी के वेट को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि सारे जो रिएक्शंस हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो कौन इंप्लीमेंट करवा रहा है, आपका ब्रेन करवा रहा है। और जब डोपामाइन की मात्रा कम हो जाती है तो ये भी इंपैक्ट करते हैं और कई बार पेशेंट वॉक करते करते गिर जाते हैं। और ये जो पेशेंट पार्किंसन के होंगे उनको ये बात समझ भी आ रही होगी कि उनके साथ ये चीजें हो रही हैं, और क्यों हो रही हैं, वो रीजन है डोपामाइन। तो आप अपनी डाइट की मदद से डोपामाइन को इंक्रीज कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने ब्रेन सेल्स की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, पहले मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि कई लोगों को लगता है डाइट अगर हमने फॉलो कर ली तो इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डाइट फॉलो नहीं करनी, क्योंकि ये जो सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा ये कहीं ना कहीं आपको पूरा फायदा देंगी, आपके सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जानते हैं पार्किंसन पेशेंट को अपनी डाइट में किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चीजों को ऐड ऑन करना है। सबसे पहले उन्हें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये उनके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने नहीं देते, ब्रेन सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स की हेल्थ अच्छी मेंटेन रहती है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि आपका ब्रेन एक्टिवली काम कर पाता है और डोपामाइन भी थोड़ा ज्यादा रिलीज हो जाता है कंपैरेटिवली, अगर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फेस कर रहे होते हैं। अब इसमें आप किन चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप स्पिनिच यानी पालक को इंक्लूड कर सकते हैं, आप जो भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं सभी को इंक्लूड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, जो भी बेरीज हैं उनको ऐड ऑन कर सकते हैं, और ग्रीन टी को ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। इसके बाद आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड्स आपकी ब्रेन सेल्स की हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन रखते हैं। और जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को खाते हैं तो इससे ब्रेन हेल्थ अच्छी रहती है, न्यूरॉन्स अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं अपने काम को, और डोपामाइन अच्छे से रिलीज होता है। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स को इंक्लूड करने का सोच रहे हैं तो उसमें आप जो भी सीड्स होते हैं जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इनको इंक्लूड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट और बादाम को इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो वहां पर आप सैल्मन फिश और ट्यूना फिश को इंक्लूड कर सकते हैं। इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो एक पार्किंसन पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तीसरा फैक्टर जिसका आपको खास ख्याल रखना है अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए, वो है फाइबर रिच डाइट। रीजन है जो पार्किंसन के पेशेंट होते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा सफर कराती है, और अगर आप पार्किंसन से फेस कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 90% आप में से इस बात से एग्री करेंगे कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो पार्किंसन की वजह से हो रहा है। और इसको ठीक करना है तो आपको क्या करना है, खाने में ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जो फाइबर रिच हो, इजी टू डाइजेस्ट हो। अगर आप कोई ऐसा भारी भरकम खाना खा रहे हैं जो पचा पाना मुश्किल हो जाता है तो इससे आपकी गट हेल्थ खराब होती है, और गट हेल्थ खराब होती है तो देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। तो आप हाई फाइबर रिच फूड खाएं। हाई फाइबर रिच आप हरी सब्जियां खा सकते हैं, घिया, तोरई, परवल, कद्दू, इन सभी में फाइबर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स में भी आप जा सकते हैं, सेब, अनार, अमरूद, ये इस तरीके के कुछ फल हैं। जैसे पपीता है, उसमें पेपेन एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं आप विटामिन डी और कैल्शियम रिच फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ये बोन्स को मजबूत बनाते हैं।
अब जैसे आप देखेंगे पार्किंसन पेशेंट में सबसे कॉमनली हमें देखने को मिलता है उनकी बॉडी में स्टेबिलिटी नहीं होती, वो बहुत जल्दी गिरने लग जाते हैं। वो वॉक करते हैं तो अपनी बॉडी वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, तो ऐसे में उनकी बोन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से वो अपने गिरने के खतरे को कम कर सकते हैं। तो कैल्शियम रिच में तो आप दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे खास बात यह है दूध और दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स को पेशेंट को मना करा जाता है उनकी एक्चुअल कंडीशन को देखते हुए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप दूध को ऐड ऑन करने का सोच रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा सोर्स है आपका सनलाइट बात लें। मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट के लिए आप 8 बजे से पहले या 9 बजे से पहले जाके सनलाइट बात लें, बहुत अच्छी विटामिन डी आपको मिल जाएगी, सफिशिएंट है। और अगर उससे भी विटामिन डी की फुलफिलमेंट नहीं हो रही तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। वहीं आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं। और अगर आप कैफीन की मात्रा को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप कॉफी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, इनमें कैफीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कैफीन आपका डोपामाइन को इंक्रीज करने में काफी मदद करता है, इससे आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। वहीं आपको प्रोटीन बेस्ड डाइट पर स्विच करना चाहिए। प्रोटीन बेस्ड डाइट में आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन वाली डाइट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपका दाल है, मटर है, मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, सभी दालों में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, तो आप इन दालों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब जैसे चना की दाल है और उड़द की दाल है, ये कॉन्स्टिपेशन बना सकती हैं, गैस बना सकती हैं, तो इनको अवॉइड करना है। और ये तो एक ओवरऑल मैंने आपको डाइट चार्ट बताया है कि इन चीजों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्यों इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात पार्किंसन पेशेंट के लिए ये है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को एंड तक देखिएगा, हो सकता है कोई बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप मिस कर दें। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि जब भी आप अपनी डाइट में कुछ चीज ऐड ऑन कर रहे हैं या अपने पेशेंट जो आपका रिलेटिव है उसको दिक्कत है उसके डाइट में चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, इस बात का सबसे ज्यादा जरूरी ख्याल रखना है कि वो पेशेंट को चीजें पसंद है या नहीं। सपोज अगर हम पेशेंट को हरी सब्जियां दे रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट को वो खाना पसंद नहीं है, तो ऐसे में पेशेंट की दिक्कत और बढ़ेगी। वो खाएगा उस चीज को लेकिन फायदा नहीं मिलेगा। अगर उन्हें नॉनवेज खाना पसंद है, आप नॉनवेज खिलाइए। बस एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि अगर उनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या शुगर लेवल की दिक्कत है तो उनकी डाइट वेरी कर सकते हो। और इन जनरली पार्किंसन के पेशेंट में शुगर वैल्यूज भी थोड़ी बढ़ी हुई देखने को मिलती हैं, तो अपने डॉक्टर से उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए डाइट को प्लान करवाइएगा। वरना आप हमारे डॉक्टर की टीम से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं रिगार्डिंग डाइट और रिगार्डिंग ट्रीटमेंट। क्योंकि पार्किंसन को मैनेज किया जा सकता है, बहुत इजिली किया जा सकता है। और भारत होम्योपैथी में इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के साथ, इसी थॉट ऑफ प्रोसेस के साथ ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा जा रहा है। और यहाँ पर पेशेंट के रूट कॉज को देखते हुए दवाइयां बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आपकी बीमारी होने का कारण मेंटल स्ट्रेस है और एक व्यक्ति की बीमारी का कारण है बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, तो दवाइयां भी सेम नहीं होती, डाइट में और लाइफस्टाइल में चेंजेस भी सेम नहीं होते, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और इसी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को दवाइयां दी जाती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप हमारे डॉक्टर की टीम से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं और एक बेहतरीन एडवाइस ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप पार्किंसन से जुड़ी और जानकारी लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए पार्किंसन से जुड़ी एक ना एक वीडियो लेकर आते हैं जो बहुत ही जानकारीपूर्ण होती है, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है।